ये CPCT का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, तो स्टूडेंट्स आपके लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द फॉलोइंग कीज एक्टिवेट्स हेल्प फॉर करेंट ओपन एप्लीकेशन, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी जो शॉर्टकट कीज है वर्तमान में खुली हुई एप्लीकेशन के लिए सहायता को सक्रिय करता है। मतलब जैसे अगर आपको किसी विंडो से रिलेटेड या कहीं भी हेल्प लेना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट होती है, तो शॉर्टकट की क्या होती है, F1 होती है। इसको हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं। जैसे मान लो अगर आपको यहां से कोई हेल्प लेना है, ठीक है, तो आप कीबोर्ड से F1 प्रेस करोगे, तो F1 प्रेस करोगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर हेल्प के लिए डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है ना, और वहां पे जो भी आपको हेल्प चाहिए संबंधित मैटर आप टाइप करिए और आपको वहां से हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, जैसे अगर आपको यहां पर सपोज ये MS वर्ड खुला हुआ है, आपको यहाँ पे हेल्प चाहिए, ठीक है, तो F1 प्रेस करिए और F1 प्रेस करने के बाद आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा तो क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, F1 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, द जॉब्स हैव फिक्स्ड डेडलाइन इन द केस ऑफ, मतलब कि निम्नलिखित में किस स्थिति में कार्यों की एक निश्चित समय सीमा होती है। तो जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी वर्क एक्यूरेट टाइम पे वर्क पूरा करता है। तो जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो कहाँ पे लगे होते हैं, जैसे कि एयरलाइंस वगैरह में जो सिस्टम्स लगे होते हैं तो वो किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। वो रियल वर्क पे वर्क करते हैं और रियल टाइम पे आपको रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एन इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज बाय एग्जीक्यूटिंग, मतलब कि जो एक इंटरप्रेटर किस प्रकार हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलता है। तो देखिए जो ट्रांसलेटर होता है तो कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर। और ट्रांसलेटर का काम क्या होता है कि लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ट्रांसलेटर का काम होता है। किसका काम होता है, ट्रांसलेटर का काम होता है। तो यहाँ पे जो इंटरप्रेटर होता है, तो इंटरप्रेटर क्या काम करता है कि जो प्रोग्राम लिखा होता है, प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन क्या करता है, हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो कौन करता है कन्वर्ट, इंटरप्रेटर करता है। ठीक है, और इसी के अपोजिट में एक है कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या करता है कि पूरे प्रोग्राम को एक साथ क्या करता है कि लो लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इंटरप्रेटर क्या करता है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम जो है तो इंटरप्रेटर करता है। तो किस आधार पे करता है, तो वो कैसा करता है, इट्स लाइन बाय लाइन। क्या करता है, लाइन बाय लाइन, यानी कि अगर 10 लाइन का प्रोग्राम है तो फर्स्ट लाइन को करेगा, फिर दूसरी बार में दूसरे को, तीसरी बार में तीसरे को, ऐसे लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है, जबकि जो कंपाइलर होता है, ट्रांसलेटर, पूरे प्रोग्राम को एट अ टाइम एक साथ क्या कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में, यानी कि ट्रांसलेट करने का काम करता है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, इनको इरेज कर दें थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्लियर समझ में आ रहा है।
क्वेश्चंस क्लियर दिखाई दे रहे हैं? ओके तो हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मेंट टू कैरी आउट ऑपरेशन फॉर, मतलब क्या कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निम्न में से किसके लिए कार्य करता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए करता है कार्य? वन स्पेसिफाइड एप्लीकेशन, मतलब कि किसी विशेष कार्य के लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है तो किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि एक MS वर्ड सॉफ्टवेयर है, तो MS वर्ड सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा, क्योंकि जो MS वर्ड का जो वर्क होता है तो किसी स्पेशल वर्क के लिए होता है, ठीक है ना। अगर आप चाहो कि जो MS वर्ड होता है तो क्या आप उसमें व्हाट्सएप का काम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। टैली का काम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर जिस पर्पस के लिए बनाया जाता है उसी पर्पस के उद्देश्य से यूज किया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है तो इसका मतलब होता है कि वन स्पेसिफाइड एप्लीकेशन, यानी कि एक विशेष कार्य के लिए यूज होता है। जैसे टैली सॉफ्टवेयर हो गया, जो टैली सॉफ्टवेयर होगा तो किसी एक विशेष कार्य, यानी कि उसका काम अकाउंटिंग का काम होगा, ठीक है, तो उसमें हम अदर काम नहीं कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफाइड वर्क के लिए होता है, इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? वन स्पेसिफाइड एप्लीकेशन। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला यहां पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि प्रेसिंग कंट्रोल टैब, मतलब कि अगर आप कंट्रोल प्लस टैब प्रेस करते हो तो क्या होता है? यहां पे ध्यान से देखो, कंट्रोल प्लस टैब प्रेस करते हो तो क्या होता है इससे? तो ऑप्शन दे रखा है कि रिबूट द सिस्टम, रिफ्रेशेस द पेजेस, स्विचेस बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस और रीनेम सेलेक्टेड आइकॉन। मतलब ये चार ऑप्शन में से एक राइट कौन सा होगा? तो यहाँ पे आप देख रहे हो राइट आंसर लगाया है रिफ्रेशेस द पेज, लेकिन यहाँ पर कौन से सॉफ्टवेयर में कौन सा की शॉर्टकट कीज काम करता है ये जानना आवश्यक है, क्योंकि जो शॉर्टकट कीज होते हैं तो डिफरेंट एप्लीकेशन पे डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर एप्लीकेशन का नाम नहीं दिया है तो जो यहाँ पे क्वेश्चन है तो फिर ये इसका आंसर गलत दिया है। राइट क्या होगा कि जो यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करने का शॉर्टकट की होता है तो कंट्रोल प्लस R से रिलोड भी हो जाता है और या 5 से रिफ्रेश हो जाता है, यहाँ पे तो दिया नहीं है। अब यहाँ पे जो कंट्रोल प्लस टैब होता है तो इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है क्या? स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन, यानी कि एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे जंप करने के लिए क्या यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस टैब का यूज करते हैं। तो आप लोगों को हम यहाँ पे दिखा भी देते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम पेंट वो खोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस टैब करोगे तो इससे क्या होगा कि एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन जंप होती है, ठीक है, यानी कि एक टैब से दूसरे टैब पे आप जा सकते हो। जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आप ब्राउजर खोले हैं, क्या खोले हैं? ब्राउजर खोले हैं, ध्यान दीजिएगा, ब्राउजर खोले हैं और ब्राउजर में आप क्या किए हैं कि आप एक पेज खोले हुए हैं, पहला पेज खोले हुए हैं, आप ये चाहते हो कि इसी के बगल में क्या, इसी के बगल में हम एक दूसरा टैब खोल दें। क्या खोल दें? एक दूसरा टैब खोल दें। तब उसके लिए आप क्या यूज करोगे? कंट्रोल प्लस टैब का यूज करोगे। क्या यूज करोगे? कंट्रोल प्लस टैब का यूज करोगे, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस टैब का यूज किस लिए होता है कि एक नया टैब खोलने के लिए किया जाता है। एक न्यू एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस टैब का यूज होता है। तो यहाँ पे जो आंसर दिया है ये गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा? स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन, यानी कि जो ऑलरेडी एप्लीकेशंस ओपन है उस एप्लीकेशन में जाने के लिए क्या यूज होता है? क्या यूज होता है? स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन। तो यहां पे हम देखिए कंट्रोल प्लस क्या कर रहे हैं? टैब, कंट्रोल टैब दबा रहे हैं तो क्या खुलेगा? एक टैब ऐसे और खुल जाएगा, इसके बगल में एक टैब क्या खुल जाएगा? ओपन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, अगला क्वेश्चन ये है कि ए स्प्रेडशीट डज नॉट अलाउ, मतलब
स्प्रेडशीट मतलब यहाँ पे क्या है, स्प्रेडशीट मतलब आपका एक्सेल। एक्सेल आपने नाम सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सुना है, यानी कि जो स्प्रेडशीट है तो क्या है, एक्सेल। एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है तो स्प्रेडशीट कहलाता है। तो ये बोल रहा है कि ए स्प्रेडशीट डज नॉट अलाउ, मतलब कि जो स्प्रेडशीट है तो क्या अलाउ नहीं करता है, क्या अलाउ नहीं करता है, एनिमेशन, मतलब कि आप जो स्प्रेड शीट है तो उसमें आप एनिमेशन नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप जो एक्सेल होता है तो उसमें डाटा का मैनिपुलेशन कर सकते हैं, और जनरेशन ऑफ ग्राफ, यानी कि एक्सेल में आप ग्राफ भी बना सकते हैं और चार्ट भी बना सकते हैं, एनिमेशन का काम नहीं कर सकते हैं। तो एनिमेशन का काम किस में हो सकता है, एनिमेशन का काम पावर पॉइंट में आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो एनिमेशन का काम किस में होता है, पावर पॉइंट में, किस में होता है, पावर पॉइंट में। ओके, हाँ तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्प्रेडशीट डज नॉट अलाउड। स्प्रेडशीट में क्या अलाउ नहीं होता है, एनिमेशन, आप एनिमेशन नहीं बना सकते हो। हाँ, अगला क्वेश्चन है, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, फॉर क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट वी शुड प्रेस। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन खोले हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, है ना, जनरली जो सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर उसमें आपको नया डॉक्यूमेंट खोलना है, न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है, उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है तो कंट्रोल+N होती है। क्या होती है, कंट्रोल+N होता है। अब यहां पे देखिए एक दिया है कि कंट्रोल+O, तो कंट्रोल+O से क्या होता है कि फाइल, कोई सेव्ड की गई फाइल, पुरानी फाइल अगर पहले से ही सेव है, उसको अगर ओपन करना है तो कंट्रोल+O का यूज करते हैं। क्या करते हैं, देखिए हमने कंट्रोल+O किया तो ये देखिए ओपन हो गया। अगर आपको नई फाइल ओपन करना होता तो क्या प्रेस करते हैं, आप क्या प्रेस करते तब इसके लिए, हाँ कंट्रोल+N प्रेस करते न्यू फाइल के लिए, ठीक है ना। इसके बाद इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल+N। न्यू फाइल डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो कंट्रोल+N का यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए और शॉर्टकट कीज दिया है, तो आपको ये घुमाने के लिए यहाँ पे कंट्रोल+Alt, तो देखिए कंट्रोल और अल्ट केवल करने से कुछ नहीं होता। अगर आप कीबोर्ड से, अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में अल्ट और कंट्रोल और अल्ट प्रेस करोगे तो इससे कुछ नहीं होगा, ये आधा अधूरा शॉर्टकट कीज है, ये पूरा नहीं लिखा गया है। जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो ये पूरा नहीं है। अगर आपको पूरा करना है तो इसके साथ कॉम्बिनेशन में कोई क्या होना चाहिए, अल्फाबेट यूज होना चाहिए। बिना अल्फाबेट के कैसे यूज करोगे, अगर आप कंट्रोल बस दबाओगे तो उससे कुछ होगा नहीं, अल्ट बस दबाओगे उससे कुछ होगा नहीं, बिना अल्फाबेट के कुछ कोई ओपन होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप देख लो कि क्या दिया है, यहाँ पे कंट्रोल+Alt दिया, इसे कुछ नहीं होगा। Alt+K यहाँ पे दिया है, तो अगर आप अल्ट प्रेस करके कोई भी एप्लीकेशन खोल रहे हैं तो के से रिलेटेड जो ऑप्शन होगा वही खुलेगा, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, टू रीसेट दी हाईलाइटेड टेक्स्ट टू दी डिफॉल्ट फॉन्ट बी प्रेस। मतलब कि अगर हाईलाइट जो चिन्ह है ना, हाईलाइटेड चिन्हांकित किए गए शब्द को डिफॉल्ट फॉन्ट में रीसेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो बताइए क्या यूज करते हैं। हमने इसको कई बार बताया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ाया था तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको कई चीजें बताया गया था। देखिए क्या है कि अगर हमने ओपन किया MS, देखिए हम दिखाई देते हैं आपको, MS वर्ड ओपन कर लीजिए, यानी कि बिन वर्ड ओपन कर लीजिए, और बिन वर्ड ओपन करने के बाद क्या, बिन वर्ड ओपन करने के बाद आप फिर क्या करिए, कोई भी यहाँ पे टॉपिक लिख लीजिए। यहाँ पे हमने लिखा, जैसे हमने लिखा सपोज वेलकम टू कंप्यूटर लैब। देखिए इसको हम क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम बोल्ड, क्या कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल+V से बोल्ड, और इसको कर देते हैं हम क्या, कलर में कर दिया हमने, क्या इसको कर दिया रेड कर दिया। अब देखिए अगर आप यहां पर क्या करने वाले हैं कि
फॉर्मेटिंग को क्लियर करना चाहते हैं, कोई भी फॉर्मेटिंग न रहे, तब इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस स्पेस दबा दो। क्या, कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस कर दोगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो क्लियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपकी जो फॉर्मेटिंग है तो कैसे हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, यानी कि नो फॉर्मेटिंग, कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं रह जाएगी। तो अभी आपने ये देखा कि अगर आप टेक्स्ट हाईलाइटेड जो कलर है, यानी कि जो टेक्स्ट हाईलाइटेड है और कोई भी फॉन्ट उसमें अगर आपने अप्लाई कर दिया है, उसको आप डिसेबल करना है यानी कि रीसेट करना है, उसके लिए क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करेंगे। समझ में आ गया? हेलो, हाँ बोलिए। ओके, नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। अभी देखिए यहां पे क्या होता है, होल्डिंग शिफ्ट की विल लीड टू द सिस्टम टू, मतलब कि अगर आप सिस्टम को जब ऑन करते हो, अगर आप शिफ्ट को दबाए रखोगे तो क्या होगा, तो अगर आप शिफ्ट को दबा के रखोगे तो क्या होता है, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है सेफ मोड में चला जाता है। जिस तरह से आप अपने मोबाइल को सेफ मोड में ओपन कर सकते हो, उसी तरह से आपको अगर कंप्यूटर को सेफ मोड में ओपन करना है, तब आपको शिफ्ट की को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रखना होगा, और इस तरह से आपका जो सिस्टम है तो बूट सेफ बूट में, यानी कि बूट सेफ मोड में ओपन हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? तो अभी हम इसको बूट सेफ मोड में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम बूट सेफ मोड में करेंगे तो सिस्टम क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाएगी, है ना। चलिए अगला है, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये, जो कि आपके सिलेबस में भी है ना, पीजीडीसी के सिलेबस में भी है। तो देखिए, एमएस वर्ड अलाउज क्रिएशन ऑफ डॉट डॉट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट, मतलब कि एमएस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट का टाइप है या डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन है तो क्या होता है, तो कौन सा होता है, डॉट डॉc होता है। क्या होता है, डॉट डॉc, क्या होता है, डॉट डॉc होता है। तो हाँ, अब देखिए अगर हम बात ये करें, क्या डॉट docx नहीं होता है, क्या डॉट docx नहीं होता है, हाँ डॉट docx भी होता है, ठीक है ना। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या ओपन किया, आपने सपोज ओपन किया एमएस वर्ड ओपन किया, ठीक है ना, एमएस वर्ड ओपन किया। अब देखिए इस फाइल को अगर आपने सेव कर दिया, ठीक है, अगर आप सेव करोगे तो फिर यहां पर आपको ऑप्शन देगा कि संबंधित फाइल को किस फॉर्मेट में सेव करना है। यहां पे देखिए क्या दिया है, आप इसको डॉc फॉर्मेट में कर सकते हैं, यानी कि डॉक फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में, है ना, प्लेन टेक्स्ट यानी कि txt फॉर्मेट में कर सकते हैं, ठीक है, html फॉर्मेट में, कई प्रकार के फॉर्मेट में इसको सेव कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं 2007 या 2007 से अधिक वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, क्या, कौन सा वर्जन, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 2007 वाला वर्जन या 2007 से अधिक वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, तब जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन होगा, उसका एक्सटेंशन होगा डॉट docx होगा। क्या होगा, डॉट docx होगा। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं 2007 से कम वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, क्या 2007 से कम वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, मतलब जैसे ऑफिस एक्सपी 2000 2003 है ना, अगर ये वर्जन यूज कर रहे हैं तब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट का जो एक्सटेंशन होगा तो क्या होगा, डॉट docc, केवल डॉट docc होगा। समझ में आ गया? तो ये एक्सटेंशन आपको याद रखना है। देखिए अगर मान लीजिए एग्जाम में ऐसा पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो फाइल होती है, डॉक्यूमेंट फाइल होता है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट docc होता है कि डॉट docx होता है कि दोनों होता है, कोई नहीं होता है, तो क्या होता है, दोनों होता है, डॉट docc भी होता है और डॉट docx भी होता है, लेकिन डिफरेंट यहाँ पे ये है कि वर्जन पे आधारित है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा।
अब यहाँ पे देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है वर्कशीट लिखा है। तो वर्कशीट यानी कि आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही या एक्सेल, कोई भी एक्सेल हो, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली किसकी बात कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो कॉलम होते हैं, तो कॉलम की संख्या कितनी होती है, तो कॉलम की संख्या यहाँ पे कितनी होती है, 256 होती है। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं, 2007 या 2007 से अधिक वाला जो एक्सेल अगर आप यूज कर रहे हैं, तब उसमें कॉलम की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। आइए दिखाते हैं। जैसे मान लो कि अभी हम कौन सा यूज कर रहे हैं, 2010 वर्जन यूज कर रहे हैं। तो अब इसमें देखो कॉलम की संख्या कितनी बता रहा है, यहाँ पे लिखा है 16384 सी मतलब कॉलम, सी मतलब क्या होता है, कॉलम। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 16384 सी, यानी कि 16384 कॉलम होते हैं और रो की संख्या होती है 10,48,576 रो होते हैं। तो यहाँ पर वर्जन कौन सा हम यूज कर रहे हैं, 2010 यूज कर रहे हैं, यानी कि 2007 या 7 से अधिक वर्जन यूज कर रहे हैं, तब उसमें जो रो और कॉलम की संख्या होगी इतना होगा जितना आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो अगर आप 2007 से कम वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, मतलब कि ऑफिस एक्सपी और 2003 एक्सेल यूज कर रहे हैं, तब यहाँ पर जो एक्सेल होगा, एक्सेल में कॉलम की जो संख्या होगा तो कितना होगा, 256 होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, द स्मॉल पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट सीन ऑन द डेस्कटॉप और नोन एज, मतलब कि डेस्कटॉप पे आपको जो छोटे छोटे चिन्ह दिखाई देते हैं, इनको आप क्या कहते हो, तो इनको आप क्या कहते हो, आइकॉन कहते हो। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये छोटे छोटे आपको आइकॉन दिख रहे हैं, ये क्या है, ये छोटे छोटे पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन है, इनको क्या बोलते हैं, आइकॉन कहते हैं। दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं टास्क बार पे या डेस्कटॉप पे भी दिखाई देते हैं, उनको क्या कहते हैं, आइकॉन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इट इज कॉल्ड व्हेन यू रिमूव सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए फाइल और रिमूव ए फाइल फ्रॉम ए डिस्क, मतलब अगर आप कंप्यूटर से या फाइल से कुछ भी डाटा को या इंफॉर्मेशन को डिलीट करते हो तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको तो सेव करना कहेंगे नहीं। अगर आप उसको रिमूव कर रहे हो, हटा रहे हो, रिमूव करना यानी कि हटाना, अगर हटा रहे हो तो उसको हम क्या कहेंगे, डिलीट कहेंगे। हम उसको सेव नहीं कहेंगे, एडिट नहीं कहेंगे, सेव नहीं कहेंगे, उसको हम डिलीट कहेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि अगर आप कंप्यूटर से फाइल्स को इंफॉर्मेशन हटा रहे हो, डाटा हटा रहे हो, फाइल्स हटा रहे हो, रिमूव कर रहे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डिलीट कहेंगे। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट की देखिए, द कीज यूज टू रिफ्रेश द कंटेंट ऑन द डेस्कटॉप इज, यानी कि अगर आपको डेस्कटॉप पे कंटेंट को रिफ्रेश करना है तो रिफ्रेश करने से क्या होता है, तो रिफ्रेश करने से कंटेंट आपका क्या हो जाता है, रीलोड टाइप का हो जाता है, ठीक है। और इसके लिए जो शॉर्टकट की होती है तो क्या होती है, F5 होती है। मतलब अगर आप कीबोर्ड पे आप डेस्कटॉप पे जाइए और डेस्कटॉप पे जा करके क्या करिए, F5 प्रेस करिए तो कौन सा ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पे रिफ्रेश के लिए आप क्या होगा, यहाँ पे राइट क्लिक कर रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं तो रिफ्रेश ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे तो आपका ये जो डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप क्या होगा, रिफ्रेश होगा। ओके, समझ में आ गया। चलिए, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, F5 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाँ क्या हुआ बोलिए। ओके, टाइम हो गया है। चलिए नेक्स्ट टाइम जो है तो इसका दूसरा पार्ट हम इस पे डिस्कस करेंगे, बता देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। क्वेश्चन ये है
कि हाँ, व्हाट डू यू डू व्हेन यू मेक चेंज टू ए डॉक्यूमेंट, मतलब किसी डॉक्यूमेंट में बदलाव करने के लिए आप क्या करते हैं? तो क्या करते हैं उसमें? एडिटिंग करते हैं, यानी कि उसमें चेंजिंग करते हैं, बदलाव करते हैं। तो कोई भी डॉक्यूमेंट हो, अगर आप उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे? एडिटिंग कहेंगे, एडिट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडिटिंग कहलाएगा। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दिखाते हैं। हाँ, डॉट डॉट इज ए प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स, मतलब कि किसको कमांड को क्रियान्वित करने की विधि है। डॉट डॉट कमांड को क्रियान्वित करने की विधि क्या है? एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटिंग क्या कहलाता है? एग्जीक्यूटिंग मतलब होता है कि कमांड को क्रियान्वित करना, प्रोसेस्ड करना, क्या कहलाता है? एग्जीक्यूटिंग कहलाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूटिंग हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फीचर दैट एडजस्ट द टॉप एंड बॉटम मार्जिन सो दैट द टेक्स्ट इज सेंटर्ड वर्टिकली ऑन ए प्रिंटेड पेज, मतलब कि हिंदी देखो, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऊपरी एवं निचली मार्जिन को एडजस्ट करता है जिससे कि टेक्स्ट एक प्रिंटेड पेज पर केंद्रित लंबवत हो जाए? तो लंबवत करने के लिए क्या होता है? वर्टिकल जस्टिफाई होता है। क्या होता है? वर्टिकली जस्टिफाई। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्टिकल जस्टिफाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following is a point and draw device, मतलब कि पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पॉइंट और जो ड्रॉ डिवाइस है तो माउस कहलाता है। ये माउस को, अच्छा, माउस को अगर पूछता है कि ड्रॉ एंड पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसको कहते हैं? माउस को बोलते हैं, कीबोर्ड को बोलते हैं, कि स्कैनर को बोलते हैं, कि सीडी रोम को बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं? हाँ, किसको बोलते हैं? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको याद रखना है कि जो पॉइंटिंग और ड्रा डिवाइस होती है तो माउस को ही कहते हैं। ठीक है ना? कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि क्वालिटी का संबंध किससे है, मतलब QWERT बाई, क्वालिटी का संबंध किससे है? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आप लोग बताना। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, कि सीडी रोम, क्वालिटी का संबंध किससे है? QWERT बाई, क्वालिटी का संबंध किससे है? माउस से है, कि कीबोर्ड से है, कि स्कैनर से है, कि सीडी रोम से? किससे है? बताइए कमेंट करके, किससे है? देखिए, कीबोर्ड में आप ध्यान दीजिएगा, तो कीबोर्ड में QWERT बाई जो ऊपर वाली रो होती है तो क्वालिटी लिखा रहता है, यानी कि हम लोग जो यूज करते हैं नॉर्मली कीबोर्ड, तो ये किस प्रकार का है? क्वालिटी प्रकार का कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड में देखना कि ऊपर से जो फर्स्ट बटन है यानी कि अल्फाबेट्स में, तो क्वालिटी ही है, तो क्वालिटी का संबंध कीबोर्ड से है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये है इन पावर पॉइंट। अच्छा देखिए, पावर पॉइंट अभी हमने बताया नहीं है, अभी आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही चल रहा है। तो पावर पॉइंट जो है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही कंटेंट है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत कई कंटेंट हमने बताया है। कौन कौन से कंटेंट है बताया था? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, इन्फोपाथ, आउटलुक, ये सभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कंटेंट है, जिसमें से ये पावर पॉइंट का क्वेश्चन है। ये पावर पॉइंट क्वेश्चन ये है कि इन पावर पॉइंट वेयर आर द हेडर एंड फुटर बटन फाउंड ऑन इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब में हेडर और फुटर जो बटन होती है तो कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? टेक्स्ट ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट नहीं पढ़े हैं तो नेक्स्ट हम इसका जो पढ़ाएंगे टॉपिक तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि अ टाइपिकल स्लाइड इन अ स्लाइड प्रेजेंटेशन शुड नॉट
इंक्लूड ए, मतलब कि स्लाइड प्रस्तुति की एक प्ररूपी स्लाइड में क्या नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है, कंटेंट टेम्पलेट नहीं होता है, बल्कि फोटो, इमेज, ग्राफ्स, क्लिप आर्ट होते हैं, कंटेंट टेम्पलेट नहीं होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला, टू फाइंड द पेस्ट स्पेशल ऑप्शन, मतलब पेस्ट स्पेशल ऑप्शन को अगर आपको प्राप्त करना है, यू यूज द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द डॉट डॉट टैब ऑफ द पावर पॉइंट। देखिए, जो स्पेशल पेस्ट ऑप्शन होता है, चाहे वो पावर पॉइंट हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, वो जो स्पेशल पेस्ट है तो हमेशा कहाँ पे मिलता है, होम टैब के अंतर्गत ही आता है। और आपको हम MS वर्ड पढ़ाते समय बताया भी थे कि होम टैब के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो यहाँ पे देखिए जो स्पेशल पेस्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे होम टैब के अंतर्गत ये देखिए क्या रहा है, स्पेशल पेस्ट ऑप्शन आ रहा है, किसके अंतर्गत, होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंतर्गत ये आता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, होम टैब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल पेस्ट स्पेशल विकल्प को वही क्वेश्चन है, होम पेज पे आता है। अगला क्वेश्चन, व्हेन एंटरिंग टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट द इंटर की इज नॉर्मली प्रेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी, मतलब जब किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट भरते हैं तब इंटर की को हमेशा निम्नलिखित में से किसके बाद दबाया जाता है, तो किसके बाद दबाया जाता है, पैराग्राफ। यानी कि अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं और इंटर आप तब प्रेस करते हैं जनरली जब आप क्या करते हैं, किसका इंट करते हैं, पैराग्राफ का इंट करते हैं। और जनरली यहाँ पे देखिए लाइन चेंज करने के लिए भी इसका होता है। देखिए क्या बोल रहा है कि when entering text within a document the enter key is normally pressed at the end of every line। यहाँ पे हम लाइन में भी क्या करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। ठीक है ना, अगर हमें लाइन ब्रेक करना है तो हम इंटर प्रेस करते हैं, अगर नेक्स्ट पैराग्राफ बनाना है तो यहाँ पे पैराग्राफ भी एंटर करते हैं, प्रेस करते हैं। ठीक है, इंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि which PowerPoint view display each slide of presentation as a thumbnail and it's useful for rearranging slide। स्लाइड को रीअरेंज करने के लिए थंबनेल के रूप में जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्लाइड सॉर्टर कहते हैं। ठीक है, तो पावर पॉइंट के काफी क्वेश्चंस हैं, पावर पॉइंट जब स्टार्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन करने में और भी मजा आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट रिफर्स टू ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ए पर्टिकुलर डिजाइन, मतलब कि किसी विशेष डिजाइन के कैरेक्टर को सेट को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसके लिए, यहाँ पे देखिएगा कैलीग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलीग्राफ कहते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा कैलीग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हिच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेरिजिंग, मतलब कि कंप्यूटर जो सीपीयू होता है तो सीपीयू का कौन सा पार्ट, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसमें से कई पार्ट होते हैं जैसे कि एलवी पार्ट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है, मेमोरी यूनिट होता है। तो कौन सा यूनिट कैलकुलेटिंग और कंपैरिजन का काम करता है, तो कैलकुलेटिंग और जो कंपैरिजन का काम करता है तो वो एएलयू करता है। और एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है एएलयू का फुल फॉर्म, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। और सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। और एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। तो एएलयू, सीयू, एमयू ये सभी सीपीयू के क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉट डॉट इज a technique that is used to send more than one call over a single line, मतलब सिंगल लाइन पर एक से अधिक कॉल भेजने की तकनीकी है। तो क्या बोलेंगे उसको, मल्टीप्लेक्सिंग कहेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सिंग क्या कहता है कि एक टेक्निक होती है, यानी कि सेंड मोर देन वन कॉल, यानी कि एक समय में एक से अधिक कॉल एक सिग्नल पे भेजना, उसको कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी कंटेन्ड इन ए यूआरएल,
तो यूआरएल में क्या होना बहुत आवश्यक है। देखिए जो यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये जो एड्रेस बार लिखा हुआ है यहाँ पर यूआरएल हमेशा लिखा जाता है, किसी भी ब्राउजर के एड्रेस बार पे यूआरएल को यहाँ पे, ये यूआरएल है यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और जो यूआरएल होता है तो उसके स्टार्टिंग में क्या लिखना आवश्यक होता है, तो www एंड द यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन नेम, यानी कि डोमेन नेम जैसे कि .com, .in, .nic, .in, .gov, ये डोमेन नेम लिखना पड़ता है। तो इस तरह से www लगा करके और डोमेन नेम लगा करके भी किया जाता है। ओके, हाँ यहाँ पे देखिए ये पूरा क्या है, यूआरएल है, ये पूरे को हम बोलते हैं यूआरएल। अब इसमें से किस पार्ट को क्या कहते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे लिखा है HTTP, क्या लिखा है HTTP, तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये HTTP, ये इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या होता है www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, और ये क्या है facebook.com, ये डोमेन नेम है, क्या है ये डोमेन नेम। तो HTTP यहाँ पे जो है तो इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल, क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल कहते हैं। अब प्रोटोकॉल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रूल्स होता है। इसको आगे हम जब वेब टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है ना। ये समझिए कि प्रोटोकॉल है। और www क्या है, www वर्ल्ड वाइड वेब है, और यहाँ पे facebook.com क्या है, ये है डोमेन नेम है, क्या है ये डोमेन नेम है। तो डोमेन नेम कोई भी हो सकता है, .com, .in, .org, .nic है, डोमेन नेम कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपका है तो ये बोल रहा है कि किसी, ये पूरे को यूआरएल बोलते हैं, तो पूरे यूआरएल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो पूरे यूआरएल में क्या होना इंपॉर्टेंट होता है, www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब और यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन नेम होना जरूरी होता है।